अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारी जी वापसी की तैयारी है और हम जा रहे हैं अबू धाबी वापस। और 1 महीना हो भी गया और बिल्कुल नहीं पता चला 1 महीने का। ये मेरे हाँ के ना ताया अबू लेके आए थे, वहाँ उम्रा करने गए थे इसके लिए स्टॉलर। तो ये ना हम लोग जी जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये सारी जो शॉपिंग थी ना, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो हमारे साथ जी बहुत बड़ा वो हो गया, क्या कह सकती हूँ मैं। हमारी फ़्लाइट थी लाहौर की और वो इस्लामाबाद की हो गई। और हमें इस्लामाबाद 1 दिन पहले निकलना पड़ा। हमने लाहौर जाके स्टे किया और उसके बाद हम लोग इस्लामाबाद अगले दिन निकल गए। सैटरडे की हमारी फ़्लाइट थी। इस्लामाबाद हमारे लिए तो बहुत ही दूर था, तो हमने ना ये अचानक से हमारा प्लान बना कि एक दिन आज हम फ्राइडे को निकलते हैं और सैटरडे की हमारी फ़्लाइट थी, तो सैटरडे को हम इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। खैर ये हमारी शॉपिंग थी जो हमने ना वो पैकिंग कर रहे थे। वकास ही पैकिंग करते हैं जब जहाँ भी जाना हो, मतलब पाकिस्तान आना हो या जाना हो, तो वकास ही कर रहे होते हैं पैकिंग। तो खैर उनको ज़रा पता होता है इस चीज़ का कैसे करनी है। और हम बहुत बुरी तरह थक चुके थे। इस्लामाबाद हमें बहुत दूर पड़ता है, एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स हमने किया है ट्रैवल इस्लामाबाद के लिए। यहाँ हमें कुछ चीज़ें लेनी थी खाने पीने के लिए, तो गोल में भी रुक गए। तो जी मेरी आवाज़ को कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि मेरा गला अभी तक नहीं सेट हुआ। हम लोग अब इस्लामाबाद के लिए निकल चुके थे लाहौर से। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को ना मैं इस्लामाबाद थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा था, तो खैर बहुत प्यारा था। लेकिन हम क्योंकि धुंध हो जाती है तो हमने घूमा फिरा। पहले हमारा इरादा था कि हम ना थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, लेकिन भाई लोगों ने हमें छोड़कर वापस आना था। एयरपोर्ट पे सिर्फ ड्रॉप किया और वो लोग वापसी के लिए आ गए। हमने बोर्डिंग वगैरह भी हमारी नहीं हुई थी। हमने कहा कि अभी आप ना निकले वापसी के लिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। हमारा इतना लंबा सफ़र था, जब हमें लगा कि हम इस्लामाबाद के आसपास पहुंच चुके हैं। हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था, घर से नाश्ता करके निकले थे। तो वहाँ हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं और वहाँ से खाया पिया है, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, वॉशरूम गए हैं। तो ट्रैवल हमारा बहुत लंबा था और वहाँ तो बहुत सारी ठंड थी, तो बहुत रश था वैसे यहाँ पर। लेकिन हमने खाना शाना खाया, तो थोड़ी देर बैठे होंगे, आधा 1 घंटा तो लग जाता है ऑर्डर प्रिपेयर वगैरह होते हुए। तो हमने ना डिसाइड किया तो हम ना चलते हैं KFC। तो वहाँ से वो खाना खाया और खाना खा के ना हम लोग निकल पड़े। हम ना मुझे हमेशा तभी याद आता है कि जब हमने खा पी लिया होता है। ये भी मुझे शायद वकास ने या भाई अता ने याद करवाया था कि तुमने वीडियो नहीं बनानी। तो मेरी हाफ फ्राइज़ खा रही थी, तो फिर हमने हार्डीज ले ली कॉफ़ी। सार दिखाऊँ, जब आप लंबा ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको चाय कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारा ट्रैवल तो वैसे ही बहुत लंबा था, तो हमने हार्डीज से कॉफ़ी पकड़ ली। हमने कहा चलो यार खाने के बाद हमने देखिए जी इस्लामाबाद सूरत इसके पहाड़। ये ऐसा ना हो कि कैमरा मेरे हाथ से डिग जाए, इसलिए मैं पहले कैमरे को काबू कर लूँ अपने को। हाँ जी, ये देखें जी, ये हमारे आगे भी गाड़ियाँ जा रही हैं। ये इस तरफ से बड़ी स्लो ट्रैफिक आ रही है। ये रूल है भैया। हाँ, क्योंकि इसका टाइम होता है 45 मिनट का। बस ने 45 मिनट में क्रॉस करना होता है और गाड़ी कार वगैरह ने 30 मिनट में करना होता है या 35 मिनट में। तो वो छड़ कैमरे। तो अगर हम इससे ज़्यादा स्पीड करेंगे तो आगे मोटरवे पुलिस वाले हमारा चलान कट देंगे, तो हमें भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये देखें जी, ये सामने फिर पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये अब हम गहराई में जा रहे हैं। तो ये बड़ा मतलब खूबसूरत पहाड़ है, इसके आगे ब्लॉग बना रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है 40, लेकिन हम जा रहे हैं 70 पे। तो ये देखें, ये साइडों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो ये इसलिए खड़ी हैं टायर स्मेल आ रही है। ये देखें जी, ये अहमद कार्गो जा रही है और ये देखिए पूरी स्पीड तो मुश्किल से 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ये सामने पहाड़ देखेंगे, आपके रंग उड़ जाएंगे। हमारे यहाँ रंग और ये पहाड़ भी रंग उड़ गए। खैर ये आप लोगों ने देख लिया। ये ना भाई स्टार्ट ने कैमरा पकड़ लिया और
भाई हैं हमारे, विकास के बड़े भाई हैं। तो ना वो कहती आज ना व्लॉगिंग मैं करता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई आप कर लें। तो वो आप लोगों को सारा दिखा रहे थे। खैर आप लोगों के लिए ही मैंने पहले सोचा था वॉइस ओवर कर ली थी, मैंने नहीं भाई वाली करती हूँ, थोड़ी आप भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे मेरे व्लॉग किसी बहाने। तो मज़ा आता है ना जब कोई और भी वॉइस ओवर एक बंदे की बंदा सुन के थोड़ा तंग भी आ जाता है। लेकिन मज़ा आया था हमें ट्रैवल करने का, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। लंबा था, हमें लगा था सो के गुजारेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं सोए क्योंकि बहुत मज़ा आया था हमें ड्यूरिंग ट्रैवल। जब भाई लोग वापस हमें छोड़ कर गए ना, तो हमने फ़ोन करके पूछा कि कहाँ तक पहुँचा, तो उन्होंने बताया कि उनको फ़ाइन हो गया क्योंकि आई थिंक उन्होंने ओवर स्पीड की थी, ओवर स्पीड पे ही उनको हुआ है। तो जाते हुए भी मेरे भाई ने अता उनके साथ ड्राइव उनकी थोड़ी फास्ट है, तो बस याद की कम है। तो वो कह रहे थे कि देखो हमें गाड़ी वाला क्रॉस करके चला गया है, तो देखो स्पीड लगाओ। तो उन्होंने रेस लगाई और उनको लग गया फ़ाइन। मतलब यहाँ कोई स्पीड लिमिट होती है शायद। तो उसके बाद हम लोग आ गए जी एयरपोर्ट पे। तो हमारी अभी जो थी ना चेक इन, वो तो बहुत लेट खुलनी थी, तो हमने घर वालों से कहा कि आप लोग चले जाएं। तो हमने ना वहाँ जाके बैठ गए। एयरपोर्ट भी खैर बहुत छोटा था, हम सारा घूमे फिरे हैं, बहुत बार घूमे फिरे हैं, बैठे रहे हैं। हम 5 बजे पहुँच गए थे और 11:05 पे हमारा जहाज़ उड़ा था। यहाँ से हमने रेवड़ियाँ ली है, एक दुकान थी, और साथ में लिया हमने सोन हलवा तो खैर इतना मज़े का नहीं था, लेकिन जो रेवड़ियाँ थी ना वो मज़े की थी और वो हमने खाई हैं। मतलब अभी वैसी की वैसी बड़ी। तो ये मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। हम वेले थे, कोई काम तो था नहीं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को नहीं, ये सारा कुछ मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद जी हमें लगी है भूख और हमने कॉफ़ी ली है, ब्राउनी ली है और साथ में ये केक लिया था। मज़े का था, लेकिन इससे भी हमारी भूख तो कम नहीं हुई क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 11:05 पे। पहले उन्होंने कहा था 10:40 पे, लेकिन और लेट हो गई। तो ये हमारा जहाज़ छोटा था खैर, लेकिन लंबी लाइन लगी हुई थी। सारे लोग ही तकरीबन ऐसे थे जो लाहौर से ट्रैवल करके जिनकी फ़्लाइट उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी थी कि आप लोगों ने इस्लामाबाद से ट्रैवल करना है। तो हम तो बहुत थके हुए थे, सभी खैर बहुत थके हुए थे। तो हाँ, ये हमें खाना मिला था जो कि बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। रिसीव को ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक ठंडा सैंडविच था और साथ में ये चिकन के पीस थे, ये भी ठंडे थे, और साथ में एक केक था और कोल्ड ड्रिंक थी। बस गुजारा ही था। भूख तो हमें बहुत लगी हुई थी, लेकिन इससे जी हमारा पेट भी नहीं भरा और मज़ा भी नहीं आया, ठंडा था बिल्कुल। खैर ये हमारा हम विंडो सीट ही हमें हमेशा मिलती है। तो इसके साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। जब हम लोग पहुँचे ना अबू धाबी, तो यहाँ एयरपोर्ट पे बहुत रश था, शायद फ्लाइट्स बहुत सारी एट अ टाइम में आ गई थी। लंबी लाइनें पासपोर्ट कंट्रोल पर भी थी और लंबी लाइनें बाहर टैक्सी के लिए भी थी। तो 2-1 घंटे तो हम लोग वहाँ पे ख्वार हुए हैं। उसके बाद हमें टैक्सी मिली है। पासपोर्ट कंट्रोल पे भी इतना ज़्यादा रश था, बहुत बुरी हालत हुई थी हमारी। तो ये मेरा पहला ट्रैवल था जो इतना थका देने वाला था। तो ये 2:30 बज गए थे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और अब मैं ट्राई किया करूँगी कि मैं रोज़ ही अपलोड करूँ, बस वो थोड़ी मसरूफियत होती है मेरे की वजह से। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी किया करें। अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, और लाइक्स भी किया करें। एंड हैप्पी न्यू ईयर। और मैं हैप्पी न्यू ईयर का जल्दी ही व्लॉग अपलोड करूँगी। हम लोग शेख साथ फेस्टिवल गए थे और कुछ वीडियोस मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर्स भी किए हैं। चलें जी, आज का मेरा यही व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।